नमामि रामं रघुवंशनाथम। गोरखपुर के मंदिर में आक्रमण किया गया। जब से योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, न जाने क्यों कुछ लोगों के पेट में दर्द हो गया है, वो पचा नहीं पा रहे हैं। और जो आदमी आक्रमण करता है वो 2-4 सिपाहियों को भुजाली से जख्मी भी कर चुका है। ये बहुत ही बड़े दुख की बात है कि जब एक धर्म शांत है, दूसरा धर्मावलंबी उसकी मंदिरों में, पूजा घरों में ढुक ढुक करके इस प्रकार का आचरण शो कर रहा है। हमें इस प्रकार के व्यक्ति के प्रति अपनी सोच बदलनी होगी और समाज में एक समभाव का बोध करना होगा। अब कहा गया कि साहब उस आदमी का दिमागी हालात खराब हो सकता है, तो दिमागी हालात खराब हो सकता है तो मस्जिद में क्यों नहीं ढुका, गिरजाघर में क्यों नहीं ढुका, किसी बाजार में क्यों नहीं ढुका, किसी दुकान में क्यों नहीं ढुका? उसको हिंदुओं के मंदिर ही नज़र क्यों आते हैं आजकल पागलों को? या वो आदमी अच्छा खासा था, योगी आदित्यनाथ की जीत ने उसको पागल बना दिया? विपक्ष बौराए हुए सांड की तरह जिंदगी जी रहा है। अब उसकी सोच में आता नहीं है, और जब सोच कुंठाग्रस्त होती है तो वहाँ पर हिंसा का जन्म होता है। और ये हिंसा वाकई बड़ी ही दुखदाई है। हालांकि वो गिरफ्तार किया जा चुका है और उस पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन एक प्रश्न तो उठता ही है कि ये गुंडे मवाली हमारे हिंदू मंदिरों को क्यों निशाना बनाते हैं? वो कहीं और क्यों नहीं जाते हैं? ये सोच का विषय हो सकता है और जांच का विषय हो सकता है। पुलिस इस दृष्टिकोण से जांच रही है और जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे सच्चाई की परतें खुलती नजर आएंगी। लेकिन एक बात तो सच ही है कि योगी आदित्यनाथ की जीत ने विपक्ष को बौना बना दिया है। विपक्ष कुंठाग्रस्त हो चुका है, विपक्ष कुछ सोच नहीं पा रहा है, और जब आदमी की सोच खत्म होती है तो वहीं पर हिंसा का जन्म होता है। विपक्ष के पास वैचारिक समाधान नहीं रह गया है। इस वैचारिक समाधान के लिए हमें आगे बढ़ना होगा और करना होगा, क्योंकि जब विचारों का अभाव हो जाए तब सोचिए कि उस आदमी को कम से कम चुप हो जाना चाहिए, अपनी क्रियाओं को बंद कर देना चाहिए, लेकिन वो आदमी ऐसा नहीं करता है। इससे क्या होता है, कार्य में व्यवधान पड़ता है और आदमी की चुप्पी से बहुत सारा काम हो सकता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर की संस्कृति, बच्चियों की लाज बचाओ की संस्कृति, लफ्ज़ हाथ पे रोक, दंगा पे रोक, गरीबों को मुफ्त में राशन पानी, ये सब मिलना विपक्ष को पच नहीं रहा है। योगी आदित्यनाथ के बारे में कहा गया कि चुनाव खत्म होगा और गरीबों का अनाज मिलना बंद होगा। योगी आदित्यनाथ ने पहला काम किया, गरीबों के अनाज पर पहला साइन किया और कहा कि 3 महीने के लिए और बढ़ा दिए। गरीबों के हृदय सम्राट श्रीमान नरेंद्र मोदी ने 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया मुफ्त में राशन पानी। अब विपक्ष क्या कहेगा? अब अजित अंजुम साहब कहाँ जाएंगे रवीश कुमार, आशुतोष जी और राजदीप सरदेसाई? इनकी आलोचना का शिकार अब कौन होगा? सचमुच में बेरोजगारी बढ़ गई है, इन लोगों की बेरोजगारी।